बिरसा मुंडा, धरती आबा, अ ट्राइबल हीरो ऑफ इंडिया। बिरसा मुंडा भारत के सबसे प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और जनजाति नेताओं में से एक थे। इन्हें आदिवासी समाज में बहुत ही सम्मान से धरती आबा, फादर ऑफ द अर्थ कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने छोटे से जीवन में बड़े साहस और नेतृत्व के साथ ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी समाज को एकजुट किया और उनकी हालत सुधारने के लिए विद्रोह कराया। तो फटाफट से ऐसी क्रांतिकारियों के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी के उस समय के उलिहातू, झारखंड में हुआ था। उनका परिवार मुंडा जनजाति से ताल्लुक रखता था, जो मुख्यतः छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में रहते थे। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कारमी हातू था। बिरसा का बचपन गरीबी और संघर्षों से भरा हुआ था। उनके परिवार को रोजी रोटी के लिए गांव-गांव भटकना पड़ता था और इसी दौरान उन्होंने अपने लोगों को कठिन हालातों को बहुत करीब से देखा। बिरसा ने शुरुआती पढ़ाई लगभग सलगा में अपने गुरु जयपाल नाग के मार्गदर्शन में की। बाद में उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ाई के लिए ईसाई धर्म स्वीकार किया ताकि उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके, पर बाद में उन्होंने ईसाई धर्म छोड़ दिया और वापस अपनी पारंपरिक आदिवासी धर्म प्रणाली को अपनाया। यही दौरान उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिश मिशनरियों और स्थानीय उर्दू अंग्रेजी प्रशासन दोनों मिलकर आदिवासी संस्कृति, धर्म और जीवन पर गहरा असर डाल रहे थे। इसी अनुभव से उनके मन में विद्रोह की जड़ें मजबूत हुई। बिरसा ने अपने लोगों की हालत बदलने के लिए सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक रूप में एक नया रास्ता शुरू किया। उन्होंने आदिवासी रीति रिवाजों को बचाने, परंपरागत विश्वासों को पुनर्जीवित करने और सामाजिक सुधार लाने के लिए एक नया धर्म बीरसाइत की शुरुआत की, जिसमें पारंपरिक आदिवासी विश्वासों को नई तौर तरीकों से जोड़ा गया। बिरसा ने केवल धार्मिक रूप से अपना आंदोलन शुरू किया, बल्कि उन्होंने लोगों को ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संगठित किया, भू अधिकारों की रक्षा करने, भूमि चोरी और भारी करों के खिलाफ जनता को जागरूक किया और मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। 1899 के आसपास बिरसा ने उलगुलान, द ग्रेट तुमुल्ट नामक आंदोलन की शुरुआत की। यह एक बड़ा विद्रोह था जिसमें हजारों आदिवासी लोग शामिल हुए। बिरसा के नेतृत्व में आदिवासी संगठित होकर ब्रिटिश सरकारी चौकियों, पुलिस ठिकानों और सरकार के प्रतीकात्मक स्थानों पर हमला करने लगे। बिरसा ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि लोगों की भूमि, जंगल और पानी उसी के हैं जिनके वे पूर्वज थे और यह अधिकार किसी अन्य को नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ प्रतिरोध, अन्यायपूर्ण करों का बहिष्कार और आदिवासी स्वशासन की मांग की। विद्रोह का स्वरूप सिर्फ शांत बैठकर विरोध नहीं था। बिरसा और उनके साथी गुरिल्ला लड़ाई तरीकों का उपयोग करते थे। वे जंगल की भांति भापे हुए इलाकों में लड़ते और छापा मार के तरीके से ब्रिटिश सेना तथा ठेकेदारों को चुनौती देते थे। यह रणनीति ब्रिटिशों के लिए बहुत खतरनाक साबित हुई और उन्होंने बिरसा को अपने सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा। जनजातीय एकजुटता के कारण हिंदू, मुंडा, खड़िया और ओरोन जैसी जनजातियां मिलकर संघर्षरत हुई और आदिवासी राज की घोषणा की। 1899 से 1900 की अवधि में जब विद्रोह पीक पर पहुंचा तो ब्रिटिश अधिकारियों ने बिरसा को पकड़ने की योजना बनाई। 1900 में चक्रधरपुर के जंगलों में उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्हें रांची जेल में रखा गया, जहां वे मात्र 25 वर्ष की आयु में 9 जून 1900 को उनका निधन हो गया। ब्रिटिश ने आधिकारिक तौर पर कहा कि उनकी मौत हटिया कॉलेरा से हुई है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, क्योंकि वे बीमारी के लक्षण न दिखते थे। बिरसा के विद्रोह का प्रभाव तुरंत समाप्त नहीं हुआ। ब्रिटिश शासन को महसूस हुआ कि जनजातीय भूमि और उनके अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 8 साल बाद 1908 में छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम पारित किया गया, जिसने जनजातीय जमीन को गैर जनजातियों को बचाने से रोका और जनजातीय समुदाय के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता दी। आज भारत में बिरसा मुंडा को एक महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी नेता और सामाजिक सुधारक के रूप में याद किया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि उनके जीवन और आदिवासी समुदाय के योगदान की याद रखी जा सके। भारत के कई इलाकों में उनकी स्मृतियां, संग्रहालय, संस्थान और विमानों, स्टेडियम और अड्डों के नाम उनके सम्मान में रखे गए हैं। दिल्ली में स्थित सराय काले खां बस स्टैंड को बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाता है। उनकी तस्वीर भारतीय संसद के संग्रहालय में भी टंगी हुई है। यह एक अनोखी पहचान है कि जो भी जनजातीय नेता को मिली है, केवल बिरसा मुंडा को ही यह सम्मान मिला है। बिरसा मुंडा सिर्फ एक युद्ध नेता नहीं थे, उन्होंने जनजातीय पहचान, संस्कृति और गौरव को भी लौटाया। उन्होंने अपने लोगों को सिखाया कि वे अपने जंगल, भूमि, पानी और संस्कृति पर गर्व करें और उसे बचाने के लिए संघर्ष करें। आज भी झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में लोकगीत, नृत्य और कहानियां बिरसा के जीवन और उनकी वीरता को
याद कराती हैं। बिरसा मुंडा एक सच्चे युवा नेता, क्रांतिकारी और आदिवासी न्याय के योद्धा थे, जिनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष, एकता और सच्चाई की आवाज़ असफल नहीं होती। उनके छोटे से जीवन, केवल 25 साल में ही उनका प्रभाव इतना गहरा था कि आज भी आदिवासी समुदाय और भारत भर के लोग उनके संघर्ष और आदर्श को याद करते हैं। तो फटाफट से ऐसे ही क्रांतिकारियों और राजनेताओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।